शमिनशाला के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हापुड़ में स्थित है एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यह है हापुड़ बाईपास रोड। आज यहां पर हम आपको लेकर आए हैं, हम आपको कैंपस विजिट कराएंगे और जानेंगे कि एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, क्या वहां की फीस स्ट्रक्चर है और उसके बाद वहां पर प्लेसमेंट की क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं और करते हैं कैंपस विजिट। एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड साइंस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यहां पर बहुत सारे कोर्स किए जाते हैं। इनमें पॉलिटेक्निक बड़ा प्रमुख है जिसके बहुत सारे कोर्स ऑफर होते हैं, लेकिन इसके अलावा यहां पर बीएड है, यहां पर बीसीए है, बी फार्मा, डी फार्मा है और बीजेएमसी भी है। पर आज हम मुलाकात करने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको पॉलिटेक्निक की पूरी प्रक्रिया के बारे में, क्या क्या कोर्स है, क्या क्या है। तो इसके लिए चलते हैं और पॉलिटेक्निक हेड से मिलते हैं। आइए चलते हैं। हमारे साथ हैं पॉलिटेक्निक हेड मिस्टर विद्युत भद्रा जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, शमिनशाला में स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है हमारे कॉलेज में। सर प्लीज हम चाहेंगे कि पहले आप बताएं कि जो जो कोर्स आप पॉलिटेक्निक में ऑफर करते हैं, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमारे कॉलेज में जो है हम पॉलिटेक्निक के जो कोर्स करा रहे हैं वो है आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के करा रहे हैं। और ये तीनों कोर्स जो है बीटी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो लखनऊ से है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक को डिग्री देते हैं तो उनसे हमारा एफिलिएशन है और एआईसीटी से भी हमारा एफिलिएशन है। सर अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो भी बच्चा एडमिशन लेता है उसका क्या एलिजिबिलिटी होती है उसके एडमिशन की? बेसिकली जो 10th पास बच्चे हैं जो इन हाई स्कूल करके आते हैं वही इसके लिए एलिजिबल होता है। अगर कोई बच्चा 12 भी कर लिया, अगर वो टेक्निकल कोर्स में इंटरेस्ट है वो भी इसको कर सकते हैं। और इसमें दो प्रकार के एडमिशन होता है, एक तो फर्स्ट ईयर से होता है, एक सेकेंड ईयर से होता है। अगर जो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसको लैटरल एंट्री बोलते हैं। उसमें जो बच्चा आईटीआई कर लिया और जो बच्चे साइंस ग्रुप में मतलब पीसीएम से अगर उन्होंने हाई इंटर कर लिया तो ये बच्चे एलिजिबल होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए। सर क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का? नॉर्मली किस पैमाने पे किस तरह से करते हैं एडमिशन? एक्चुअली हम अभी जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ने जो बताया है कि उनको काउंसलिंग से ही होगा, मतलब एक जेकअप एग्जामिनेशन होता है जॉइंट एंट्रेंस पॉलिटेक्निक के लिए, उसमें उनके अपीयर होना पड़ेगा। रैंक वाइज उनका काउंसलिंग होगा, उस काउंसलिंग के बेसिस में वो अलॉट करेंगे कॉलेज और उसके बाद एडमिशन होगा। पीछे डायरेक्ट एडमिशन होता था, वो प्रोसीड्यूर अभी बंद हो गया। सरकार ने बोला कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक में पढ़ना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, उनको जेकअप के थ्रू ही आना पड़ेगा, काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा। सर नॉर्मली आपने बताया कि 3 कोर्सेज ऑफर होते हैं, फीस क्या रहती है अगर हम बात करें तो? जी, हमारा कॉलेज की जो फीस है वो है 30,000 रुपीज है और एक बोर्ड की बनाया गया है। मतलब फुल कोर्स की या ईयर वाइज? ईयर वाइज आपका 30,000 है। और इसके अलावा बच्चों को जो हम कॉलेज से यूनिफॉर्म, बुक्स और भी जो फैसिलिटी देते हैं उसके लिए अलग 5,000 रुपीज है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हर कोई उसको जानना चाहता है, यहाँ से जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं सर, प्लेसमेंट के बारे में क्या रहता है यहाँ पे? सर हमारे इधर लगभग 100% प्लेसमेंट होता है। 100%? देखिए आप कैमरे पे कह रहे हैं। जी एकदम सर। मैं अगर कोई बच्चा सिंसियरली कॉलेज में आएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो कंपनी बहुत है। जो एक सोच है बच्चों के अंदर कि हमें जॉब नहीं है, इंजीनियरिंग के पास जॉब नहीं है, बहुत सारे जॉब है, बहुत सारे ऑटोमेशन कंपनी है, डिजाइन कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, इलेक्ट्रिकल में आजकल बहुत कंपनीज है जो बच्चों को रिक्रूट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय में मैकेनिकल में, ऑटोमेशन और डिजाइन में इतने जॉब के फैसिलिटी है। अगर कोई बच्चा सिंपली अगर मैकेनिकल से डिप्लोमा कर लिया तो उनके पास एक नहीं 5-5, 6-6 जॉब उनको मिल सकते हैं। बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। चलिए, बहुत अच्छे है विद्युत जी हमसे बात करने के लिए। और अब हम अपने दर्शकों के साथ देखना चाहेंगे आपके यहाँ की लैब्स और वर्कशॉप वगैरह। सो आप तैयार हैं? डेफिनेटली, एकदम सर। आप आइए, देखिए हमारे। सो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं हमारे एटीएमएस के पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के वर्कशॉप, लैब और कंप्यूटर लैब। आइए चलते हैं।
इस वक्त हम हैं कंप्यूटर साइंस के लैब में, हमारे साथ फैकल्टी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? अनंत पाराशर। अनंत जी, मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं और क्या मेनली बच्चों को क्या सिखाया जाता है? सर यहाँ पे पॉलिटेक्निक में सीएस डिपार्टमेंट और पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल। सो जो पॉलिटेक्निक के बच्चे होते हैं जो सीएस से कोर्स करते हैं, उनके लिए मेनली सब्जेक्ट में क्या क्या होता है जो आप सिखाते हैं? सर पॉलिटेक्निक में वेरियस टाइप से फर्स्ट ईयर में तो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, बट कुछ पर्टिकुलर सीएस और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अलग अलग वाइज कैटेगरी को डिवाइड कर दिया जाता है। अब सीएस डिपार्टमेंट जैसे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर सीएस डिपार्टमेंट से पॉलिटेक्निक बच्चे के बैठे हैं, तो उन्हीं को सभी को कंप्यूटर के रिलेटेड सभी चीज़ें अच्छे से समझाई जाती हैं। रिलेटेड कोडिंग, रिलेटेड बेसिक ऑफ सीएस, रिलेटेड बेसिक ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, एंड बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को बेसिक से और अपग्रेड लेवल तक हम बच्चों को सिखाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पॉलिटेक्निक का कोर्स करता है बच्चा यहाँ से, उसके नॉर्मली आपने देखा होगा क्योंकि आप यहाँ पे हैं फैकल्टी, बाहर जब जॉब के लिए जाते हैं तो क्या ऑप्शंस रहते हैं उनके पास, मतलब कैसा फ्यूचर है उनका कंप्यूटर साइंस से करने के बाद? आफ्टर कंप्यूटर साइंसिंग बहुत सारी एरिया बच्चों के लिए खुल जाती हैं। आप सभी देख रहे हैं हर एक फील्ड के अंदर इस वक्त सीएस मार्केटिंग के अंदर हर घुस चुका है, इस तरीके से कि हर एक चीज़ के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी सीएस की। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से जो भी यहाँ से बच्चे जाते हैं उसमें बहुत सारी जैसे टेक्निकल रिक्रूटर, टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपर, बहुत सारी चीज़ों से निकलकर बच्चों के लिए आगे फ्यूचर के स्कोप दिखाया जाता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए अब कुछ बच्चों से जानते हैं कि आखिर उन्होंने एटीएमएस को ही क्यों चुना। आइए बात करते। हाँ जी, आपका नाम? सर अनुराग। अनुराग, मुझे ये बताइए आपने एटीएमएस ही क्यों चुना? सर सबसे पहले जो पेरेंट्स सोचते हैं सर वो एरिया बच्चा हमारा कहीं बाहर नहीं जाए, तो सर हमारे एरिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है एटीएमएस। मेरे बड़े ब्रदर ने मुझे सजेस्ट करा कि आप इसमें जाना, फिर मैं यहाँ पर कॉलेज में कैंपस में भी मैं कैंपेन के लिए आया, तो उस दौरान मुझे बताया गया क्योंकि हर जगह स्टडी बस भागा दौड़ी है यार, सबसे पहले नोट्सों से पढ़ाई होती है और टीचर बच्चों पर ध्यान देता है सबसे पहले। सर इस चीज़ को मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे घर के पास है, मैं पिलखवा से आता हूँ और इतना ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गाजियाबाद के साइड भीड़ बहुत ज़्यादा है, उधर पेरेंट्स हमारे दिक्कत करते हैं, वो डर रहता है उन्हें कि बच्चा हमारा कहीं दूर नहीं जाए, तो सर उसके लिए बेस्ट कॉलेज है अपने एरिया का एटीएमएस। सर मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में सुना था कि पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, तो मेरे पेरेंट्स का भी सपना था कि मैं मतलब पॉलिटेक्निक करूँ और इंजीनियर बनूँ, तो मैं यहाँ से इंजीनियर बनना चाहती हूँ। सर मैंने एटीएमएस इसलिए चुना था क्योंकि मेरे एक भैया हैं वो इसमें ही पढ़ाई करते थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी होती है और इंजीनियर मेरा बनने का सपना बचपन से ही था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर मेरे घर के पास ही पढ़ता है इसलिए मैंने यही एडमिशन ले लिया था। सर एक्चुअली मेरे को इंजीनियर बनना था, तो मेरी फैमिली ने काफ़ी सारे कॉलेजेस देखे बट उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के हिसाब से पास और कन्वीनियंट यही लगा, तो इस वजह से मेरा एडमिशन इसमें हो गया। ये थी कंप्यूटर साइंस की लैब। आइए आपको अब दूसरी लैब में लेके चलते हैं। और इस वक्त हम हैं मैकेनिकल लैब में, हमारे साथ हैं यहाँ के हेड, आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर सोनू सिंह रावत है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ जो यहाँ पे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनको कोर्स कराते हैं, क्या सिखाया जाता है सर उनको? मैकेनिकल में सर यहाँ पे काफ़ी है, इनमें जैसे बच्चों को लेथ वगैरह सिखाया जाता है, ड्रिलिंग का है, फिर वेल्डिंग है हमारे यहाँ पे सर, और कास्टिंग का कराते हैं फाउंड्री शॉप में। उधर स्मिथी शॉप में अलग अलग प्रोसीजर, जैसे हिंदी में उसे लोहारीकरण बोलते हैं स्मिथी को, तो अलग अलग उन्हें शॉप में सर काम कराते हैं बच्चों को हम। अच्छा, आपको लगता है कि जो ये बच्चे इतने दिन में यहाँ से सीख के जाते हैं, प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है बच्चों का? जी हाँ, बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है सर, बच्चों को काफ़ी कंपनी में हमने बच्चों को भेजा भी है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। आइए बच्चों से बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? सुमित शर्मा। सुमित जी, ये बताइए क्या कोर्स कर रहे हैं आप यहाँ से? मैकेनिकल का कर रहा हूं। मैकेनिकल का कौन से ईयर में आप? सेकेंड ईयर में हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो यहाँ का प्लेसमेंट है यहाँ से एटीएमएस की अगर हम बात करें तो कैसा है, मतलब जॉब मिलने के चांसेस हैं? जिस सीनियरों को तो देख के लगता है, जो हमारे सीनियर थे थर्ड ईयर का जो क्लास से निकल के गए उनको अच्छी प्लेसमेंट मिली है, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, सैलरी भी अच्छी है,
मतलब अच्छा लगा। जी, अच्छा हाँ, लगा। आपको क्या लगता है कि आप इसके बाद में कहाँ किस कंपनी में ज्वाइन करना चाहेंगे अगर मौका मिलेगा तो? सर जिस कंपनी में कॉलेज वाले भेजेंगे। हाँ हाँ जी। ओके ओके, आप सर आप जिस कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छी सैलरी होगी उस वाले कॉलेज में। मतलब प्रायोरिटी वही रहेगी। आइए और बच्चों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से? जी सर। हैं? जी सर। आप क्या कहेंगे? जो प्लेसमेंट हो जाएगा, जो हमारे सीनियर्स थे जो प्लेस्ड हुए हैं से 100% प्लेसमेंट है हमारे कॉलेज का, बोलते हैं अच्छा प्लेसमेंट है, अच्छी जगह सेटल हुए हैं, वो सैलरी अच्छी है उनकी। सो कंपनीज आती हैं यहाँ पर, जैसे आती रहती हैं मतलब प्लेसमेंट के सर लिए? कंपनी आती है हमारे यहाँ पे। आप मुझे बताइए किस फील्ड में जाना चाहोगे आप? जी मैकेनिकल के मैकेनिकल के ही फील्ड में? क्या सोचा है किस में जाना है? जी जो हम भी ये लगवा देंगे। चलो सही है। आइए, ये थे मैकेनिकल के बच्चे। अब हम आपको लेके चलते हैं इलेक्ट्रिकल लैब में। इस वक्त हम हैं इलेक्ट्रिकल लैब में, हमारे साथ फैकल्टी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, योर गुड नेम? स्वीटी सागर। सर आपका? संदीप कुमार। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो यहाँ पे कोर्स करते हैं, पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं, सो नॉर्मली क्या सिखाते हैं सर आप उसमें? सर जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी हैं, उसमें लैब में जैसे हमारी मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें रनिंग में होगी, लोड चेक करेंगे, रिवर्स एंड फॉरवर्ड, बेसिक नॉलेज से लेके हाई प्रोफाइल तक सारी नॉलेज दी जाती हैं। जैसे कि ये डीसी है, एसी मोटर सारी रनिंग में है, सारी चीज़ें कंप्लीट करा के रीडिंग नोट कराई जाती है, कैलकुलेशन कराई जाती है, और बच्चों को ये चीज़ें बेसिक चीज़ सिखाई जाती है कि कंपनी में जाए उसे बेसिक क्लियर हो, अच्छे से वहाँ पे इंडस्ट्री वाली ट्रेनिंग ले सके अच्छे से प्लेसमेंट होने के बाद। बिल्कुल। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैक्सिमम बच्चों का भी यही सवाल रहता होगा कि मैम हम कोर्स कर रहे हैं, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ के बाद जो बच्चे जाते हैं, मोस्टली फ्यूचर कैसा लगता है आपको यहाँ से इलेक्ट्रिकल का कोर्स करने के बाद? ठीक है सर, एक्चुअली हम यहाँ पे थ्योरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं बच्चों को, क्योंकि इंडस्ट्री में जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं लैब में बच्चों को, और यहीं से हम कॉलेज का प्लेसमेंट कराते हैं, हम कंपनीज बुलाते हैं इलेक्ट्रिकल की, और यहीं से हम बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं। अभी लास्ट ईयर हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल से 101% हुआ है। 100%? बधाई हो, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सर। तो बस यही है कि हम यहाँ पे इतनी नॉलेज देते हैं कि बच्चे इंटरव्यू अपना क्लियर कर देते हैं। इतना नॉलेज बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग जितने भी इलेक्ट्रिकल है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, पीएलसी है, और जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं थ्योरिटिकल, वो सारे इंटरव्यू फेस करके सर प्लेसमेंट हो जाता है 100%। चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जो इलेक्ट्रिकल चूज किया, वो क्यों चूज किया? आपको क्या लगा कि आपने जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच चुनी है? सर मेरा शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में इंटरेस्ट था, चाइल्डहुड से ही। तो और उसी के इंटरेस्ट के थ्रू ही मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी में अपना फील्ड ये चूज कर लिया जाए। आप क्या कहेंगे? मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा, बिजली के कामों में सीखा भी मैंने। मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं करने के लिए, इसलिए मैंने एक काम सीखा। मेरे घर वालों की भी ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्ट्रिशियन से इंजीनियरिंग कोर्स करूं और बढ़िया से बढ़िया कंपनी में जाकर जॉब करूं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोगों का फ्यूचर ड्रीम क्या है? मतलब आप यहाँ से कोर्स करने के बाद क्या काम करना चाहते हैं? मतलब सर काम करना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल लाइन में जाना है सर। अच्छा। इलेक्ट्रिकल फाइनल करके सर। ओके। कॉन्ट्रैक्ट लाइन में ही काम करना है सर। बहुत अच्छे। आप? सर हम अपनी बिजनेस खोलेंगे। अपना बिजनेस खोलेंगे। बहुत अच्छे, अलग अलग विचार हैं। आप क्या कहेंगे? सर यानी इलेक्ट्रिकल से अपना वो पूरी पढ़ाई करके यानी अच्छी सी जॉब करेंगे, और यानी कुछ कंपनी में नया इन्वायरमेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल से। चलिए, आप? सर हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे जॉब लग जाए गवर्नमेंट जय वगैरह की। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने ATMS ही क्यों चुना? यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलता है। तो यही सोच के एडमिशन लिया है? नहीं ऐसा। हाँ, मतलब अच्छी बात है, ये जरूर है, जायज भी बात है, होना चाहिए। आपने क्या सोचा एडमिशन लेते टाइम? प्लेसमेंट अच्छा है, इसका 100% प्लेसमेंट होता है, पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज ज्यादा मिलती है। ओके। आप? सर यही है कि प्लेसमेंट वैल्यू यहाँ पे 100% से प्लस है। आइए, हमारे साथ कुछ बच्चे और हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ATMS को अगर वो चुना है, उन्होंने क्या सोच के चुना है, क्यों एडमिशन लिया है यहाँ पे? सर यहाँ पर तो एक तो डिसिप्लिन अच्छा है। अच्छा। और सर जो पीरियड है वो टाइम टू टाइम होते हैं, मतलब जैसे एक सर बाहर तो पहले ही वेट कर रहे होते हैं, नहीं जाता है, लेक्चर टाइम से टाइम लिए जाते हैं सर। सो एक बहुत बड़ी बात है ये, मतलब रोज कुछ ना कुछ सीखने को। और हर रोज
एक नए टॉपिक पर बात होती है, इसलिए जैसे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट हो मिलता है एंड क्लास भी लेक्चर टू लेक्चर टाइम टू टेबल अच्छे से ही दिया मतलब टाइम वेस्ट होने का बिल्कुल सवाल नहीं है। सर यहाँ पे प्लेसमेंट भी मिलता है और यहाँ पे मतलब क्लासेस भी मतलब टाइम टू टाइम चलती हैं और टीचर भी अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। सो आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो मन लगा के कर रहे हैं आप? यस सर। चलिए आप बताइए किस सेक्टर में जॉब करना पसंद करेंगे यहाँ से पास आउट होने के बाद? सर इलेक्ट्रिक जो मोटर बाइक जो होती हैं, मारुति कार है, जैसे ये इलेक्ट्रिकल में है, मोटरी में जाने का सबका, तो यहाँ टेक्निकल तरीके से पढ़ाया जाता है कॉलेज में। बहुत अच्छे। आप? जी मैं भी इसी मतलब कार वार के उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे। आप? इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में। चलिए, सो देखा आपने, जैसे बच्चे अलग अलग है, भांति हैं, उनकी सोच अलग अलग है, ऐसे ही उनके सपने अलग अलग हैं और उनके एडमिशन लेने के रीजन भी अलग अलग है। और इस वक्त हमारे साथ हैं ATMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, शमीनशाला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ आने से अच्छा महसूस हो रहा है। सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपने इंस्टीट्यूशन शुरुआत की इतने सारे की, क्या है इसके पीछे रीजन? प्लीज सर हमारे दर्शकों को बताएं सर। ये इंस्टीट्यूशन 2013 में प्रारंभ हुआ और इसको प्रारंभ करने में श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, वुड इंडिया वाले, उनके परिवार का पूरा योगदान है। श्री रजत अग्रवाल जी सेक्रेटरी हैं और नीरज अग्रवाल जी अमेरिका में हैं, वो इसी के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं। और इन सब लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र के अंदर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज कम थे, इसलिए इसकी स्थापना की। और सबसे पहले ऐसे कोर्सेज लिए थे जो कोर्सेज बच्चों को जॉब दे सके। जाहिर सी बात है, मतलब कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा जॉब मिल सके उनको। हाँ, हमारे यहाँ इस समय पॉलिटेक्निक के साथ साथ फार्मेसी और BJMC MC को हम इसी साल शुरू किया है, BJMC को, और BCA। और इसके साथ जो पॉलिटेक्निक का आप लोगों ने लिया होगा उसमें बताया गया होगा कि 3 ब्रांचेज इस समय हमारे काम कर रही हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। इसके साथ ही हमारे यहाँ बहुत अच्छा सबसे पहला जो स्कोप था वो B.Ed का था। B.Ed के माध्यम से छात्राएं विशेष रूप से उस ओर आकर्षित हुई और हमारे यहाँ 100 सीट B.Ed की रहती हैं, उसमें छात्राएं भाग लेते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो भी कोई पेरेंट्स हो या कोई भी एडमिशन लेता है, सबके माइंड में कहीं ना कहीं जॉब का रहता है। सर, प्लेसमेंट के बारे में आप यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में? मैं अपने कॉलेज के लिए विशेष रूप से यहाँ के स्टाफ और जो हमारे HODs हैं, वो लोग रात दिन लगे रहते हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले और उसके साथ साथ उनको जॉब मिल जाए। क्योंकि छात्र छात्राओं का उद्देश्य आज के समय में विशेष रूप से है कि उनका लक्ष्य रहता है कि जॉब मिलना चाहिए। और जॉब के लिए यहाँ जो प्रयास किया जाता है, जैसे हमारे पॉलिटेक्निक के अंदर HOD हैं इंजीनियर विद्युत भद्रा जी, मैं देखता हूँ कि वो रात दिन लगे रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाए और आसपास की कंपनियों में वह संपर्क करके 100% प्लेसमेंट दिलवाने का कार्य करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है अगर 100% प्लेसमेंट हो जाता है। सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जाहिर सी बात है, जब आप एजुकेशन के लिए अलग अलग करते हैं, मतलब इतने आप BCA, B.Ed, पॉलिटेक्निक लेके आते हैं, इंस्ट्रक्टर की बात अगर आती है, फैकल्टी की बात आती है, तो उनको चुनते वक्त क्या माइंड में रहता है? और एटलीस्ट पेरेंट्स के क्या कहना चाहेंगे आप, जो फैकल्टी को लेके थोड़ा सोचते हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज का किस प्रकार से पूरे क्षेत्र में नाम है। एक दादाजी ने अपने पोते के लिए एडमिशन कराने के लिए अपने गांव के छात्रों से पूछा कि भाई कहाँ एडमिशन कराना चाहिए। तब उन्होंने बताया कि ATMS में बिल्कुल मत कराना, वहाँ इतनी मेहनत कराई जाती है, वहाँ बहुत अनुशासन होता है, एक टीचर क्लास से निकल कर नहीं जाता है, दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। तो बाबा जी ने कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, और उन्होंने अपने पोते का एडमिशन ATMS में ही कराया। तो इससे हमें लगता है कि हमारे कॉलेज का अपना नाम है, छवि है, लोग इसको पसंद करते हैं और छात्र भी चाहते हैं कि हमें यदि अच्छी पढ़ाई लेनी है तो हमें ATMS में जाना चाहिए।
सर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, ग्राउंड्स हैं और भी लैब्स वगैरह भी काफी अच्छी हैं। सो पढ़ाई के साथ साथ और भी ध्यान रखा जाता है बच्चों का सर यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। यहाँ गेम्स के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है, लाइब्रेरी के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है, यहाँ विजिट कराने के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। सभी विभागों की विजिट, भ्रमण करने के लिए, इसको हम शैक्षिक भ्रमण कह सकते हैं, कराने के लिए हमारे HODs ले जाते हैं और शिक्षक ले जाते हैं। उनसे उनको बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। जिस क्षेत्र में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में जाकर उस कंपनी की जड़ से लेकर ऊपर तक की सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पॉलीटेक्निक के अंदर यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैरिनो कहते हैं उसको। उस मैरिनो में कई बार स्टूडेंट्स को ले गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर पेपर से लकड़ी बनती है, किस प्रकार से आलू से पाउडर बनता है और विदेशों को भेजा जाता है। ये सारी जानकारी यहाँ हासिल की जाती है। मैं समझता हूँ कि यदि टीचर्स किसी भी छात्र के साथ इस तरह का करते हैं तो उनकी नॉलेज बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार का होता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारे टीचर्स को एक बात मैं विशेष रूप से कहता हूँ कि जिस दिन आपके छात्राएं ये कहने लगेंगी कि सर हम केवल आपकी वजह से कॉलेज आते हैं, मैडम हम आपकी वजह से कॉलेज आते हैं, उस दिन आपकी समझ लीजिए सैलरी पूरी हो गई। और ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए यदि ऐसा वो कह रहे हैं, और उसको पूरा करना चाहिए। हमारे शिक्षक उसको और ध्यान विशेष रूप से देते हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ, 4 पंक्तियां मैं सुना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनना चाहेंगे। अपना मुकद्दर जो खुद है बनाते, दुनिया सदा ही उन्हें पूछती है, मेहनती जिनका धर्म है कर्म है, सफलता उन्हीं के चरण चूमती है। सर बहुत बहुत खूबसूरत। और आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखे और ऐसे इंस्ट्रक्टर टीचर्स के संरक्षण में सीखे, तो आई थिंक ATMS आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सर शर्मीन शाला से बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे इस कार्य में और योगदान करके इसको बढ़ाते चले आए। हम चाहते हैं इस क्षेत्र के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो अच्छे स्थान प्राप्त कर सकें, अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर सकें। इसमें आपका योगदान बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये था हमारा आज का वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए ATMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हापुड़ से। आई थिंक आपके मन में एक काफी चीज क्लियर हो चुकी होंगी, जैसा कि यहाँ पर पॉलीटेक्निक से जुड़े कोर्स के बारे में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यहाँ पर कोर्स कराए जाते हैं। हमने आपको यहाँ पर लैब दिखाई, प्रैक्टिकल करते हुए दिखाए, बच्चों से बातें कराई, इंस्ट्रक्टर से बातें कराई, फैकल्टी से बात कराई, डायरेक्टर से बात कराई। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ITI और पॉलीटेक्निक से जुड़ी हुई जॉब की आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए शामिन शाला। शामिन शाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना मिलेगी रोज एक नई जॉब की जानकारी, अपने ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े कैरियर के बेहतर ऑप्शन, अपने ट्रेड से रिलेटेड इंटरव्यू और अन्य जॉब रेडी टिप्स, आजकल के सबसे डिमांड वाले ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी।